विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश के हालात के बारे में लोकसभा में कहा, शेख हसीना ने भारत आने का अनुरोध किया था, जिसके बाद उनके विमान को हिंडन एयरबेस में उतरने की अनुमति दी गई। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के हालात बहुत खराब हैं। वहां की स्थिति को देखते हुए भारतीय सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में बताया कि बांग्लादेश में मंदिरों पर भी हमले किए गए हैं। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सरकार पड़ोसी देश की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत के दशकों से गहरे संबंध हैं। वहां के हालात से यहां भी चिंता उत्पन्न हुई है। वहां जून से हालात बिगड़ने शुरू हुए और ये सिलसिला अब तक जारी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हालात नहीं बदले। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसका एक सूत्रीय एजेंडा यह था कि प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा दे दे। जयशंकर ने कहा कि 5 अगस्त को कर्फ्यू के बाद भी वहां दंगे हुए। उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में शेख हसीना ने कल कुछ वक्त के लिए भारत आने की अनुमति मांगी थी और उनका अनुरोध स्वीकार कर उन्हें यहां आने की अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अभी भी अस्थिर हालात हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सरकार राजनयिक मिशनों के माध्यम से बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के साथ निरंतर संपर्क में है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में एक अनुमान के अनुसार 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें 9,000 छात्र हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई में अधिकतर छात्र भारत लौट आए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा एवं अस्थिरता को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने चिंता जताई। विदेश मंत्री ने कहा कि पड़ोसी देश के साथ लगने वाली सीमा पर सुरक्षा बलों को अत्यधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बताया कि बांग्लादेश में लाखों लोग सड़क पर उतर आए हैं। हिंसा, लूट हो रही है। कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर आक्रमण हो रहे हैं। उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं। पीएम आवास में घुसकर उपद्रवियों ने तांडव किया। कैदी जेल से बाहर आ रहे हैं। विपक्ष में जो नेता जेल में थे उन्हें रिहा कर दिया गया है और खालिदा जिया का बाहर आना इस बात की पुष्टि करता है। बांग्लादेश के हालात पर भारत की पैनी नजर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक कर भारत के रुख से विपक्षी दलों के नेताओं को अवगत कराया है और उन्हें सभी दलों ने समर्थन देने की बात भी कही है। बता दें कि बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक आंदोलन के सोमवार को 2 महीने पूरे हो गए। इस समय पूरा बांग्लादेश आरक्षण विरोधी आग में जल रहा है और यहाँ छात्र 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। हालांकि 21 जुलाई को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की सीमा कम कर दी थी, परंतु आंदोलन कम होने की बजाय और उग्र हो गया। बता दें कि 1972 में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में किए गए 30% आरक्षण को 2018 में तत्कालीन सरकार ने समाप्त कर दिया था, लेकिन 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने सरकार के इस निर्णय को अवैध बताते हुए कुल आरक्षण 56% कर दिया। इसके बाद से आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। 19 जुलाई को आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया।